हेलो स्टूडेंट्स, आज डेट 1 नवंबर 2024 में हम करंट अफेयर्स में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो 31 अक्टूबर को जो है हर साल नेशनल कम्युनिटी डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 31 अक्टूबर को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है जयंती मनाई जाती है। तो उन्हीं को याद के लिए जो है उन्हीं की जयंती के दिन जो है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जब भारत की में जो अलग अलग राज्य हैं उनका भारत में जुड़ा होना उन्हीं की बहुत बड़ी भागीदारी रही थी। लाइक हैदराबाद जो था वो एक अपना अलग ही साम्राज्य, उसने कहा था कि हम फ्रीडम अपना एक अलग से देश घोषित करेंगे, तो उसको और जैसे कश्मीर हो गया, कश्मीर को भी जो है इंडिया में मिलाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी भागीदारी निभाई थी। इसलिए इनकी जयंती को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो 11 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो है 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो है अक्टूबर के बहुत ही ज़्यादा फेमस यानी कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनको हमें याद करना है। और लाइक जिनको एनिमेशन बहुत ज़्यादा पसंद है, जो एनिमेशन पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी है अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस जो कि 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसने ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया है? तो ये किया है WMO ने, जो कि है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जिस प्रकार से WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है स्वास्थ्य संबंधित कोई भी बुलेटिन या कोई भी जानकारी तथ्यों के साथ जो है प्रेजेंट करता है, उसी प्रकार से जो WMO है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी उसी प्रकार से जो है ग्रीन हाउस बुलेटिन जारी करता है तथ्यों के आधार पर। WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WMO के अध्यक्ष जो हैं वो सेलेस्टे सोलो हैं। एशियाई रेसलिंग कप 2024 का विजेता कौन रहा है? तो एशियाई रेसलिंग कप 2024 का विजेता जो है कजाकिस्तान रहा है। इसका जो आयोजन था मुंबई में हुआ है और इसका जो उपविजेता रहा वो भारत रहा है। भारत को हराकर जो है कजाकिस्तान ने एशियाई रेसलिंग कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे। और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं KJ तोकायेव। अभी जो इसकी जो मुद्रा है तेंगे, इस पे बहुत ज़्यादा फेमस मीम बनी थी, वो इसी कजाकिस्तानी मुद्रा तेंगे पर बनी थी, कजाकिस्तानी तेंगे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो केशव चंद्रा को जो है NDMC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। NDMC है हमारा न्यू दिल्ली म्युनिसिपल चेयरमैन जो है केशव चंद्रा को नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल के नए CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय एयरटेल का नया CFO शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया गया है। एयरटेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो विपिन कुमार को जो है एयरटेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया। जामिया का कुलपति किसे बनाया गया है? तो जामिया का कुलपति जो है मजहर आसिफ को बनाया गया है। ICRI SAT का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
तो डॉक्टर हिमांशु पाठक को ICRI सेट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया? प्रणब चावला को जो है JP मॉर्गन चेस इंडिया का CEO नियुक्त किया गया। पैम कौर जो है HSBC की पहली महिला CFO बनी। विक्रम देव दत्त जो है कोयला सचिव का पदभार संभालेंगे। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभियुदय जिंदल को जो है इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे यू विन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है? तो PM नरेंद्र मोदी जी ने जो है यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है। उनका इसे जो है यूविन पोर्टल का शुभारंभ करने का उद्देश्य यह है कि जितने भी बच्चे हैं और उनका जितना भी टीकाकरण हो रहा है वह ऑनलाइन ही पूरी जानकारी के साथ किया जा सके और उसकी सारी जानकारी सही रूप में दी जा सके ऑनलाइन ही। तो इसलिए इसी जो विषय में है PM नरेंद्र मोदी ने यूविन पोर्टल का राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी जो है ये अभी 2 दिन पुरानी बात ही है। जो ये है हमारी मानसी अहलावत ने जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। इनकी कैटेगरी जो थी 59 कैटेगरी में इन्होंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। और 76 किलोग्राम कैटेगरी में जो है ज्योति बेरवाल ने भारत के लिए गोल्ड जीता है। 62 किलोग्राम में निकिता ने जो है भारत के लिए सिल्वर जीता है। और हमारी मानसी अहलावत जो है ये सोनीपत की रहने वाली हैं। मेंस कांस्य पदक जो जीता है वह अमन शहरावत ने जीता है। किसने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय विशिष्ट योजना लागू की? तो हरियाणा ने जो है पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है। इसने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 3 विषयों में बांटा है। एक हमारा है रेड, एक है हमारा येलो, एक हमारा ग्रीन। तो इसका जो मकसद है वो ये है कि पराली जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो इसी को रोकने के लिए जो है हरियाणा सरकार ने इसको जलाने से रोकने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू की है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के जो CM है वो नायब सिंह सैनी है और यहाँ के गवर्नर जो है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो कुरुक्षेत्र में होगा। SC कोटे के अंदर सब कोटा लागू करने का फैसला किस सरकार ने लिया है? तो हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया है कि SC कोटे के अंदर जो है अब सारे कास्ट का जो है कोटा लागू करेंगी। SC कास्ट हमारी वो होती है शेड्यूल्ड कास्ट, जो कि अन्य कास्टों के मुकाबले जो है वह पीछे रह चुकी हैं, वो पिछड़ चुकी हैं, तो उनको शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं। एक हमारी ST होती है जो शेड्यूल्ड ट्राइब होती है। शेड्यूल्ड कास्ट जो होती है वो नॉर्मल जो हम लोगों के बीच कास्ट में ही होती हैं, वो लोग कास्ट पीछे रह जाती हैं, उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहते हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब वो होती हैं जनजातियां जो होती हैं, जो कि ज़्यादातर वनों में टाइप से, और इनकी जो ट्राइब जो अलग ही होती है, ये उनको शेड्यूल्ड ट्राइब कहते हैं। पहला वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो हरियाणा में जो है पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग की शुरुआत हुई। PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो चंडीगढ़ में है। PGIMER भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय जो है स्थापित होगा। PGIMER है हमारा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। जो भी स्टूडेंट्स मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च में जो बहुत ही ज़्यादा उन्हें फ़ायदा देने के लिए जो है चंडीगढ़ ने जो है PGIMER का जो है संग्रहालय स्थापित करेगी।
किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा किस सरकार ने की है? तो ये भी हरियाणा सरकार ने ही ये जो घोषणा जो है की है कि जितने भी किडनी रोगी हैं उनके लिए निःशुल्क डायलिसिस की जाएगी। किडनी रोगी जो होते हैं काफ़ी किडनी में जो रोग होते हैं वैसे तो बहुत सारे हो जाते हैं, कभी पत्थर का भी हो जाता है, बट जो किडनी में एक स्पेशली रोग है मतलब डायलिसिस, जिसमें डायलिसिस होती है, जिसमें आपको जो है उसमें जो है आपके किडनी में से जो है खून निकाल कर जो है नया खून डाला जाता है। यानी कि आपकी जो इसमें एक निर्धारित समय होता है कि जो आपके शरीर किडनी के अंदर जो है खून डाला गया है वो एक निर्धारित समय तक ही जो है कार्य करेगा, उसके बाद जो है आपको दोबारा चेंज करवाना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया को जो है डायलिसिस कहते हैं और ये किडनी से संबंधित होती है। इसको जो है इसका जो इलाज निःशुल्क किया जाएगा वो जो है हरियाणा सरकार ने जो है इस बात की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अयोध्या दीपोत्सव मनाने के लिए जो है 25 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है अपने नाम किया है। और ये जो अयोध्या में दीपोत्सव हुआ है, 25 लाख जो दिए जलाए गए हैं ये सरयू नदी के किनारे जो है जलाए गए हैं। और इससे सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हाथ नहीं आया है 25 लाख दिए जलाने से, इससे जो है उत्तर प्रदेश के पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं अयोध्या दीपोत्सव में। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण भंडार बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन कर दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 855 मीट्रिक टन जो है सोना अपने स्वर्ण भंडार में बढ़ा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके गवर्नर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के वो शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। कहाँ सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है? तो सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है और सांभर झील में जो है 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई है। राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं और राजस्थान के गवर्नर जो है वो हरिभाव किशन राव बांगड़े हैं। 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2025 में जो है आईफा अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में होगा। 2022 में आईफा का जो विनर था वो कौन था? तो वो अर्जेंटीना था। तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? तो राजस्थान में जो है भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है एक्टिवेट हो गया है। उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? तो भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। बात की गई है तो राजस्थान की पहली विमानन अकादमी की शुरुआत जो है राजस्थान में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है? तो लद्दाख में जो है वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया है। यह महोत्सव जो है लद्दाख में नए साल के रूप में मनाया जाता है। पेंगोंग झील, नुब्रा घाटी, लामायारु मठ, लेह पैलेस ये आदि जो है लद्दाख के बहुत ही फेमस जो है टूरिस्ट पैलेस हैं। सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है? तो सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा जो है खारदुंग ला है और ये लद्दाख में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 5359 मीटर है। लद्दाख के प्रमुख नृत्य हैं खटोक, चेमनो, चाम आदि जो हैं ये लद्दाख के प्रमुख नृत्य हैं। लद्दाख के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं? तो लद्दाख के प्रमुख त्योहार हैं हैमिस महोत्सव, लोसर महोत्सव, सिंधु दर्शन महोत्सव, दोस मोचे महोत्सव, साका दावा महोत्सव और टकटोक महोत्सव जो है यह आदि लद्दाख के बहुत ही प्रमुख त्योहार हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने जो है
एलिवेट 2024 का कार्यक्रम शुरू किया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। यहाँ के गवर्नर थावर चंद्र गहलोत हैं। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? तो क्योंकि ये राष्ट्रीय पैरा तैराकी है और इसलिए जो है ये कर्नाटक ने जो है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? तो बीसीसीआई ने जो है बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया है। बीसीसीआई है हमारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कहाँ पर जो है स्थापित होगा? तो ये कानू में होगा और कानू जो है कर्नाटक में खुलेगा। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो जो सबसे शीर्ष है वो कर्नाटक है। इसमें ईवी चार्जिंग स्टेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा है अन्य राज्यों के मुकाबले। कर्नाटक सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए किसका गठन किया है? तो इन्होंने एक टास्क फोर्स का गठन किया है कर्नाटक सरकार ने, जो कि वनों और पश्चिमी घाटों में लोगों द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान जो है वो अल्जीरिया में 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स। यहाँ की मुद्रा है अल्जीरियन दिनार और अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद टेब्बोने। अभी जो है हमारी भारत की पहली राष्ट्रपति जो है बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 3 देशों की यात्रा पर निकली हैं। और अभी जब वो अल्जीरिया में थी तो तब अल्जीरिया ने जो है हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है मानव डॉक्टरेट की उपाधि भी दी थी। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो जो है ये सिंगापुर में आयोजित हुआ है और ये 11वें क्रम का जो है शिखर सम्मेलन जो है 2024 में आयोजित हुआ। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है, सिंगापुरी डॉलर। ब्रिक्स 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये कजान रूस में हुआ। और G20 2024 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये ब्राज़ील में हुआ। ब्रिक्स 2024 जो कजान में ये रूस का जो ये शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें जो है 5 अन्य देश भी जुड़ेंगे। पहले से जो ब्रिक्स में है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना जो है और साउथ अफ्रीका जो है ये जुड़े हुए हैं और अब जो है अन्य 5 देश भी जुड़ेंगे। भीष्म जो कि भीष्म उपहार के रूप में किस देश को दिया गया है? तो भीष्म जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है उपहार के रूप में दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्हें जो है भीष्म उपहार के रूप में दिया गया है। भीष्म एक बहुत पोर्टेबल एयर पोर्टेबल हॉस्पिटल है, जो कि आप इमरजेंसी के टाइम पर जो है एक हॉस्पिटल को बहुत ही कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। इस भीष्म में जो है वह सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जो कि एक छोटे से हॉस्पिटल में यानी कि आप उसको कवर कर सकते हो इतनी ज़्यादा को। तो भीष्म में बहुत सभी सुविधाएं जो होती हैं उपलब्ध होती हैं। और अभी जो इसका चेकअप किया गया था यानी कि जो इसका टेस्ट किया गया था भीष्म का, वो देहरादून उत्तराखंड में किया गया था। सोहराई पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड में जो है सोहराई पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है और सोहराई पेंटिंग जो है अभी रूसी राष्ट्रपति को ब्रिक्स सम्मेलन में जो है रूसी राष्ट्रपति को जो उपहार के रूप में दी गई। वर्ली पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो वर्ली पेंटिंग का संबंध जो है वह महाराष्ट्र से है और ये उज़्बेकिस्तानी राष्ट्रपति को जो है वर्ली पेंटिंग जो है उपहार के रूप में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में
निःशुल्क कैंसर उपचार देगी। तो ये जो कदम उठाया है ये नेपाल सरकार ने उठाया है कि अब से उनके देश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार मिलेगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। यहाँ के मुख्यमंत्री यानी नेपाल के मुख्यमंत्री जो है केपी शर्मा ओली हैं और नेपाल के राष्ट्रपति जो है वो रामचंद्रा पोंडेल हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन रहा? तो न्यूजीलैंड ने जो है आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड की विमेंस टीम जो है पहली बार ये आईसीसी T20 महिला विश्व कप जो है अपने जीती है और इसने जो है साउथ अफ्रीका को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। T20 में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है? तो अब तक का सबसे बड़ा स्कोर जो कि T20 की हिस्ट्री में बनाया है वो बनाया है जिम्बाब्वे ने। इसने जो है गाम्बिया को हराकर जो है इस T20 का सबसे बड़ा स्कोर अपने नाम किया है। इन्होंने 344 रन बनाकर जो है T20 में सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। कटी बिहू किस राज्य का त्योहार है? तो कटी बिहू जो है असम का बहुत ही ज्यादा फेमस त्योहार है। फिजी का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो श्री श्री रविशंकर जी को जो है फिजी ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार दिया। फिजी की राजधानी सुवा है। यहाँ के प्रधानमंत्री स्टीवेनी रबुका हैं। फिजी की मुद्रा जो है फिजियन डॉलर है। हैरी मिसेल पुरस्कार किसको मिला है? तो अभी जो है विभव कुमार तालुकदार को जो है हैरी मिसेल पुरस्कार मिला है और ये जो है असम के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KS पुट्टुस्वामी का निधन हुआ। वे कौन से पद पर रह चुके हैं? तो KS पुट्टुस्वामी जो है वे न्यायमूर्ति रह चुके हैं। 91वें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौन है? तो संजीव खन्ना जो है 21वें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बन चुके हैं। ये है 64 वर्ष की आयु में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में घोषित किए गए हैं। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है थे? तो जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी हैं। नेफेड का निर्देशक किसे घोषित किया गया है? तो नेफेड का निर्देशक जो है दीपक अग्रवाल को बनाया गया है। वायुसेना के अगला प्रमुख कौन है? तो वायुसेना के अगले प्रमुख SP धारकर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दिल्ली के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनमोहन जी हैं। सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट किस शहर को मिला है? तो भुवनेश्वर को जो है सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खिताब मिला है। और सबसे टिकाऊ ट्रांसपोर्ट जो है वो है हमारा कोच्चि मेट्रो का। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे में हम नेक्स्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड हम उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।